ये है एक रेक्टेंगल, इसका नाम दे देंगे ए बी सी डी। अब हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी ये हमारा एक रेक्टेंगल है। हेडिंग हम डाल देंगे रेक्टेंगल। यहाँ पे कह सकते हैं ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये साइड और ये साइड, इनको हम बोलते हैं अपोजिट साइड। और अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती है। यानी ए बी इज इक्वल टू सी डी, और ये साइड इस साइड के इक्वल होगा। तो हम यहां से कहेंगे कि ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये एक पॉइंट हुई साइड के बारे में कि ए बी सी डी के इक्वल होगा और ए डी बी सी के इक्वल होगा। अब हम देखेंगे कि जो हमारा एंगल है ए, ये भी 90 डिग्री का है, डी भी 90 डिग्री का है, बी भी 90 डिग्री का है, सी भी 90 डिग्री का है। तो हम यहाँ से कहेंगे कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। और ये चारों के चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ये थी कुछ बेसिक सी बातें। अब इसमें सबसे ज्यादा आपको क्या फाइंड करने के लिए आएगा कि हम इसको बोलते हैं लेंथ। ये ए से लेके बी तक की जो डिस्टेंस है और ये डी से सी तक की जो डिस्टेंस है, इसे हम डिनोट करते हैं लेंथ से। लेंथ अगर हम इसे मान लेते हैं कि ये 10 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं हम इसे 10 सेंटीमीटर, तो हमारी ब्रेथ क्या होगी? ब्रेथ भी हमें दिया रहेगा। ब्रेथ मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर, यानी ये ब्रेथ है और ये है 8 सेंटीमीटर, तो ये भी 8 हो जाएगी और ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो सबसे पहले इसमें आएगा फाइंड करने के लिए आपसे कि एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसका फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। शॉर्टकट में हम इसे बोलते हैं एल इंटू बी, एल इंटू बी। ये हमारा फार्मूला निकल के आया। तो अगर लेंथ है हमारी 10 सेंटीमीटर तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10, और ब्रेथ कितनी है? 8 सेंटीमीटर, तो 8 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 8 जा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यानी एरिया आ जाएगा, किसका आ जाएगा? एरिया का, रेक्टेंगल का एरिया निकल के आ जाएगा। अब एक चीज इसमें हम और फाइंड करते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर का फार्मूला होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इसका फार्मूला होता है 2 इन ब्रैकेट एल प्लस बी। अब मैंने दिया है कि 2 ब्रैकेट में लेंथ कितनी दी गई थी हमें? 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ की 8, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10 और 8 कितना हो जाएगा? 18, और 18 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 36 सेंटीमीटर। यानी लेंथ और ब्रेथ को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या निकल के आया? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये कुछ बेसिक सी चीजें थी जो रेक्टेंगल में दी गई थी या रेक्टेंगल में हमने जाना। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह का, जो उसमें भी देखेंगे कैसे उसका एरिया फाइंड किया जाता है, कैसे उसका हम
निकालते हैं पेरीमीटर। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल हमने बना लिया ऐसे ही, इसका नाम दे दिया हमने ए बी सी डी। अगर हमने दे दिया ए बी सी डी, यहाँ पे हमने दे दिया लेंथ 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ दे दिया 10 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया क्या होगा और पेरीमीटर क्या होगा? ये दो चीजें फाइंड करनी है। तो पहले सबसे पहले हम निकाल लेंगे एरिया और पेरीमीटर। कैसे निकालेंगे? वही फार्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसका फार्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, शॉर्टकट में एल इंटू बी। लेंथ कितनी है 12, ब्रेथ कितनी है 10, तो एरिया कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें हम निकालेंगे पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फार्मूला लिखेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इसका फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। 2 ब्रैकेट में लेंथ हमारी दी गई थी 12 और ब्रेथ दी गई थी 10, दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 22, 22 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आएगा 44 सेंटीमीटर। तो हमारा पेरीमीटर और एरिया दोनों इस रेक्टेंगल का फाइंड हो गया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करनी है और समझना है। बेसिक सी चीजें थी जो हमने आपको बताई, बाकी सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। थैंक यू सो मच।